इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ कॉपर के हवाले से। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1 है। अब यहाँ देखें, इसका 3d 9 होना चाहिए लेकिन 3d हमने 10 लिखा, और 4s2 होना चाहिए लेकिन हमने 4s1 लिखा। इसका रीज़न ये है कि जब d ऑर्बिटल 9 इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं तो ये अपने आप को एक्स्ट्रा तौर पर स्टेबल करने के लिए ये s से इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, और ताकि इसके इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो जाते हैं और ऐसे में ये एक डीजेनरेट ऑर्बिटल बन जाता है। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब जिसमें सेम एनर्जी लेवल्स पैदा होते हैं। तो इसी तरह से हमने देखा इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर 3d10 और 4s1। अब इस केस में देखें कि कॉपर ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि बाकी इसका जो 3d है ये फील्ड है, लेकिन बाज़ औक़ात अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ न ले ले और 3d 9 ही रहे तो 4s2 में हो तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब इस दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये बात समझ आ गया कि जो कॉपर का जो कॉमन ऑक्सीडेशन जो स्टेट्स होते हैं ये +1 और +2 हो सकते हैं। और इसी तरह से देखें +1 के जब कॉपर +1 होगा इसको हम क्यूप्रस पढ़ते हैं, जब कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होगा तो इसको हम क्यूप्रिक पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर देखें Cu2O, इसको हम पढ़ेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड, और CuO हमारे पास इसको हम पढ़ेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड पढ़ेंगे। तो इसी तरह से ये हमारे पास +1 का कंपाउंड है, इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये हमारे पास है क्यूप्रिक ऑक्साइड है। क्यूप्रस ऑक्साइड को हम कॉपर 1 ऑक्साइड भी पढ़ते हैं क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, और क्यूप्रिक ऑक्साइड को हम कॉपर 2 ऑक्साइड भी पढ़ते हैं। अच्छा, कॉपर जो ऑक्साइड है यानी कॉपरस जो ऑक्साइड है ये मोस्टली कलरलेस और डायामैग्नेटिक होते हैं। और कलरलेस और डायामैग्नेटिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनका d ऑर्बिटल जो 3d होता है ये फिल्ड होता है, और तभी ये ब्रेक नहीं होते हैं, कोई लिगेंड इनकी तरफ नहीं आता है। और इसी तरह से कलरलेस के लिए ये ब्रेक होना ज़रूरी है। जब ब्रेक होते हैं तो ऐसे में T2G से TEG बन जाते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की है। और इसके बाद ये डायामैग्नेटिक है, यानी ये पैरामैग्नेटिक नहीं है क्योंकि ये पूरे का पूरा फील्ड होते हैं और ये डायामैग्नेटिक होते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देख लेते हैं जो क्यूप्रिक के जो कंपाउंड्स होते हैं ये नॉर्मली कलरलेस होते हैं, लेकिन हाइड्रेटेड फॉर्म में क्या होते हैं ये ब्लू कलर के होते हैं। और ब्लू कलर के क्यों होते हैं? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्या है, हाइड्रेट्स आयन। जब इसमें से देखें अगर क्यूप्रिक में अगर हम एनहाइड्रेटेड में ये कलरलेस होता है, जब वाटर के मॉलिक्यूल इसमें अटैच होते हैं तो ये ब्लू कलर में तब्दील होती है। इसलिए मैंने इसको हेक्सा एक्वा क्यूप्रिक 2 आयन को मैंने यहाँ पर मैंने ब्लू कलर दिया, ताकि हाइड्रेटेड फॉर्म में इसका कलर ब्लू होता है और एनहाइड्रेटेड फॉर्म इसका कलर कलरलेस होता है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन विद द हाइड्रोक्साइड, यानी हम इसके रिएक्शन करवाएंगे किसका, हमारे पास एक ही कॉम्प्लेक्स है और वो है क्यूप्रिक का है। और क्यूप्रिक का हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स को हम क्या करते हैं, यहाँ से हम बेस के साथ रिएक्ट करा लेते हैं, और बेस के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो देखिए ये बेस है और ये जो हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन ये बेस का है, और इसी तरह से ये क्यूप्रिक है ये बेसिकली एसिडिक नेचर का होता है। तो ये बेस क्या करेगा, इसके वाटर के +2 चार्ज है इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल को डीप्रोटोनेट करेगा। डीप्रोटोनेट का मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल से 2 प्रोटॉन को उठाएगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो नतीजे के तौर पर क्या होंगे, यहाँ से जब ये बेस 2 प्रोटॉन को उठाएगा तो ये 2 हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे और ये दोनों एक दूसरे को स्टेबल कर देंगे, और पीछे हमारे पास 4 वाटर के मॉलिक्यूल रह जाएंगे। और इसी तरह से ये जो +2 है ये +2 में ही रहेगा, लेकिन ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है ये हमारे पास आयन के फॉर्म में है, जबकि इसका जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास क्या है, ये PPTs की सूरत में होता है।
और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि न्यूट्रल इसलिए होता है दो हाइड्रोक्सिल ने इसको चार्ज को बैलेंस कर दिया। तो इसी तरह से रिएक्टेंट का नाम क्या है, हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आइन है, जबकि प्रोडक्ट का नाम क्या है, टेट्रा एक्वा डाई हाइड्रो ऑक्सो क्यूप्रिक 2 है। इसके बाद अगर यही कंपाउंड को हम रिएक्ट कराएंगे अमोनिया के साथ, तो अमोनिया इसमें दो तरह के बिहेवियर शो करता है। अगर अमोनिया को हम लिमिटेड अमाउंट में रिएक्ट कराते हैं, अगर हम लिमिटेड अमाउंट में रिएक्ट कराएंगे तो अमोनिया बेस के तौर पर काम करेगा। मिसाल के तौर पर देखिए ये अमोनिया है और ये लिमिटेड अमाउंट में है, कंट्रोल अमाउंट में है। जब हमने इसके साथ रिएक्ट कराया तो हमारे पास क्या हुआ कि ये बेस से वाटर के 2 प्रोटॉन को डीप्रोटोनेट कर देगा, और करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर 2 हाइड्रोक्सिल आइन पैदा होंगे, तो यहाँ पर -2 कर देंगे, और इसी तरह से यहाँ पर वाटर टेट्रा 4 वाटर मॉलिक्यूल और ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स होगा वो न्यूट्रल होगा। अब आप देखिए ये कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास आइन की सूरत में था, तो अमोनिया ने 2 प्रोटॉन को उठाया तो ये 2 मोल हमारे पास अमोनियम बना, और बेस का काम प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना है। 2 प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि क्यूप्रिक है, इसमें 2 चार्जेस चाहिए होते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बना, इसका नाम है टेट्रा एक्वा डाई हाइड्रो ऑक्सो क्यूप्रिक 2 है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर अमोनिया को एक्सेस में लेंगे तो ये अमोनिया क्या करेगा, बेस के तौर पर काम नहीं करेगा बल्कि ये लिगेंड के तौर पर काम करेगा। अब ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और इसको डीप्रोटोनेट नहीं करेगा बल्कि इन 2 वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में अमोनिया डालने से 2 मोल वाटर रिप्लेस हो जाता है, और हमारे पास जो है सारा वाटर का जो मॉलिक्यूल है सारे रिप्लेस भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारे क्या होगा, ये 6 यहाँ पर लेट सपोज अगर वाटर के 2 मॉलिक्यूल है, अगर 6 मॉलिक्यूल है तो यहाँ से 6 अमोनिया इसको रिप्लेस कर देगा, अगर 2 है तो 2 को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर 6 है तो ये 6 अमोनिया यानी वाटर के मॉलिक्यूल रिप्लेस करेगा। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हेक्सा अमाइन क्यूप्रिक 2 आइन होगा। देखिए इस वक्त ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है। न्यूट्रल क्यों नहीं है, क्योंकि वाटर भी एक न्यूट्रल लिगेंड है और अमोनिया भी क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो इसने 6 अमोनिया ने 6 वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया और हमारे पास हेक्सा अमाइन क्यूप्रिक 2 आइन बना और 6 मोल ऑफ वाटर यहाँ से एलिमिनेट हुआ। बस इतना है कि लाइट ब्लू से ये डीप ब्लू पिपिटीज की फॉर्मेशन हो गए। अगर यही हम हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आइन को हम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कार्बोनेट क्या करेगा, इसके साथ डायरेक्ट रिएक्ट करेगा। और जिस तरह से देखें आपको पता है कार्बोनेट क्या है, एक वीक बेस है, एक वीक बेस है ये, और जबकि ये भी हमारे पास क्या है, एक वीक एसिड है। तो इसी तरह से यहाँ कार्बोनेट इसके साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनाएगा, हमारे पास यानी क्यूप्रिक कार्बोनेट बनाएगा। तो इसी तरह से जो क्यूप्रिक है ये ब्लू सोल्यूशन था, और जब इसके क्यूप्रिक कार्बोनेट बनेगा तो भी +2 ही है। बस फ़र्क इतना है कि क्यूप्रिक में आयन की सूरत में था, ये हमारे पास न्यूट्रल पिपिटीज बने, और बाकी हमारे पास क्यूप्रिक यहाँ भी +2 है और प्रोडक्ट में भी +2 है। तो हमें पता चला कार्बोनेट डालने से कार्बोनेट की क्योंकि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये क्यूप्रिक का भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये रिएक्ट करके क्यूप्रिक कार्बोनेट की पिपिटीज की फॉर्मेशन होंगे।